खालिस्तानी आतंकियों के चलते भारत के साथ संबंध बिगाड़ने वाले जस्टिन ट्रूडो ने अपने देश की हालत और खराब कर दी है। कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने भारतीय पीएम नरेंद्र मोदी के बारे में झूठी जानकारी लीक करने के मामले में अपनी ही सुरक्षा एजेंसी के अधिकारियों को अपराधी बताया है। इस मामले में भारत ने कड़ी प्रतिक्रिया जताई थी और इसे बदनाम करने का अभियान बताया था। इसके बाद कनाडा की राष्ट्रीय सुरक्षा एजेंसी ने रिपोर्ट को पूरी तरह गलत बताया। एक बयान में कहा गया कि राष्ट्रीय सुरक्षा एजेंसी ने पीएम मोदी, जयशंकर और अजीत डोभाल के हत्याकांड के बारे में जानकारी होने के बारे में कुछ नहीं बताया है और न ही उसके पास ऐसे कोई सबूत हैं। इस रिपोर्ट को लेकर कनाडा में ट्रूडो सरकार की किरकिरी हो रही है। इस पर जवाब देते हुए जस्टिन ट्रूडो ने कहा कि अपराधियों का मीडिया को जानकारी लीक करना अविश्वसनीय है। सरकार के सार्वजनिक रूप से सफाई देने के बाद अब ट्रूडो ने खुद भी मान लिया है कि उनके अधिकारी भारत को बदनाम करने के काम में लगे हुए हैं। आगे सुनने से पहले आप लोगों से अनुरोध है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइटम को भी दबा दें, जिससे हमारा मनोबल बढ़ता है। अब आपको बता दें कि कनाडा के लोग दाने दाने को मोहताज हो रहे हैं। यहाँ तक कि अपने बच्चों की भूख मिटाने के लिए पेरेंट्स खुद के खाने में कटौती कर रहे हैं। कनाडा में लोग बेरोजगारी, महंगाई समेत कई मोर्चे से घिरे हुए हैं। एक रिपोर्ट के अनुसार ट्रूडो के कनाडा में 4 में से 1 माता पिता अपने बच्चों को अच्छी तरह से भोजन उपलब्ध कराने के लिए अपने खाने में कटौती कर रहे हैं। इसके जरिए वे अन्य जरूरी चीजों के लिए भी पैसे बचाने की कोशिश कर रहे हैं। कनाडा में इस समय फूड बैंक्स में भी खाने की कमी देखी जा रही है। वास्तविकता है कि कई कनाडाई लोगों को अपने लिए और अपने बच्चों व परिवार के सदस्यों के लिए अपनी रोजाना की जरूरतों को पूरा करने में परेशानी हो रही है। ये कनाडा के लिए गहरे संकट का संकेत दे रहा है और लोग जस्टिन ट्रूडो पर निशाना साध रहे हैं। कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने स्वीकार किया है कि उनकी सरकार ने कुछ गलतियां की हैं, जिसकी वजह से देश में प्रवासियों की संख्या रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गई है। उन्होंने कहा, हमने श्रमिकों को आमंत्रित किया। बहुत से कॉलेज और विश्वविद्यालय अपने मुनाफे को बढ़ाने के लिए अंतर्राष्ट्रीय छात्रों का इस्तेमाल करते हैं। प्रवासियों की संख्या में लगातार बढ़ोतरी की वजह से कनाडा में घरों के दाम बढ़ने के साथ साथ लोगों को जीवन यापन की समस्याओं से भी जूझना पड़ रहा है। खालिस्तान प्रेम में डूबे जस्टिन ट्रूडो आखिरकार पटरी पर आ गए हैं। आतंकी निज्जर की हत्या के मामले में भारत के खिलाफ बयानबाजी करने के मामले में समझ आ गया है कि भारत से पंगा लेना भारी पड़ सकता है। भारत की सख्ती देख अब कनाडाई प्रधानमंत्री के सुर बदल गए हैं और कनाडा की सरकार बैकफुट पर आ गई है। यहाँ तक कि अब तो उन्होंने अपने ही सुरक्षा अधिकारियों को अपराधी बताते हुए इस मामले से पल्ला झाड़ने की कोशिश भी की है। दरअसल खालिस्तानी आतंकी हरदीप सिंह निज्जर की मौत से जुड़ी एक फर्जी रिपोर्ट के मामले में जस्टिन ट्रूडो ने ये बयान दिया है कि इस फर्जी रिपोर्ट में निज्जर हत्याकांड में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और जयशंकर के नाम को घसीटा गया था। इस मामले में अब ट्रूडो ने गलती मानते हुए कहा है, दुर्भाग्य से हमने देखा है कि मीडिया को टॉप सीक्रेट जानकारी लीक करने वाले अपराधी लगातार गलत खबरें फैलाते रहे हैं। यही वजह है कि हमने विदेशी दखल पर एक राष्ट्रीय जांच की थी। इस जांच में यह बात सामने आई थी कि मीडिया संस्थानों को जानकारी लीक करने वाले अपराधी न केवल अपराधी होते हैं बल्कि वे अविश्वसनीय भी होते हैं। इसके साथ ही ट्रूडो ने अपने ही खुफिया अधिकारियों को अपराधी भी बताया। साथ ही कहा, कनाडा के प्रधानमंत्री के तौर पर मेरा पहला काम कनाडा के लोगों को सुरक्षित रखना है। हमारा जोर इस बात पर रहा है कि कनाडा के लोग यहाँ और पूरे देश में सुरक्षित रहें और हम कानून का पालन सुनिश्चित करें। ट्रूडो सरकार ने पीएम मोदी पर अटकलों वाली रिपोर्ट को खारिज किया और
सफाई दी कि नरेंद्र मोदी, एस जयशंकर और अजीत डोभाल का निज्जर हत्याकांड से न तो कोई कनेक्शन है और न कोई सबूत है। साथ ही यह रिपोर्ट अटकलों पर आधारित और गलत है। कनाडा के अखबार द ग्लोब एंड मेल ने अपनी एक रिपोर्ट में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल और विदेश मंत्री एस जयशंकर को आतंकी हरदीप सिंह निज्जर की हत्या से जुड़े विवाद से जोड़ा था। यही मामला भारत और कनाडा के बीच एक बड़े कूटनीतिक विवाद का केंद्र बना और दोनों देशों के रिश्ते बिगड़े। इस रिपोर्ट में एक अज्ञात सुरक्षा अधिकारी के हवाले से दावा किया गया था कि कनाडा की सुरक्षा एजेंसियों का मानना है कि पीएम मोदी निज्जर की हत्या के बारे में जानते थे। ये पहली बार है जब कनाडा के मीडिया ने पीएम मोदी को इस मामले में घसीटा है, जो पहले से ही तनावपूर्ण संबंधों में एक महत्वपूर्ण घटना है। आप लोग कमेंट कर बताएं कि ट्रूडो का खालिस्तानियों के प्रति प्रेम क्या आगामी चुनाव के लिए वोट लेना है।